स्वागत है आप सभी का। तो सुबह के ठीक 11 बजे और 11 बजे की 11 बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो पहली बड़ी खबर यही कि मुरादनगर हादसे को लेकर मुख्यमंत्री सख्त है और कुछ नए आदेश बड़े एक्शन के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से आए हैं। तो जो पहला बड़ा आदेश है वो यही है कि जो इंजीनियर और ठेकेदार जिन पर आरोप है अब उनके खिलाफ रासुका यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई होगी और इस दौरान जो भी नुकसान हुआ है उसकी वसूली भी दोषी इंजीनियर और ठेकेदार से की जाएगी। और इसके अलावा ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने के आदेश भी हैं, यानी कि भविष्य में आगे आने वाले समय में ये ठेकेदार किसी भी ठेके के लिए या फिर किसी भी टेंडर के लिए आवेदन नहीं कर पाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जिला अधिकारी और कमिश्नर को भी यहाँ पर से सवाल पूछे गए हैं और नोटिस जारी कर ये सवाल पूछा है कि जब सितंबर में ये आदेश था कि कहीं भी 50 लाख से ऊपर का निर्माण कार्य होता है तो उसको अप्रूवल देने से पहले उस जगह पर जाकर निर्माण कार्य का निरीक्षण करना होगा, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ। और इसके अलावा जो मुआवजा राशि मृतकों के परिजनों को दी गई थी पहले 2-2 लाख, उसको बढ़ाकर 10-10 लाख कर दिया गया है। और इसमें वो लोग जिनके पास अपने आवास नहीं है यानी कि अपने घर नहीं है उन्हें आवासीय सुविधा भी मुहैया कराने के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। तो ये कुछ बड़े पॉइंट्स है, कुछ बड़े निर्देश हैं जो मुरादनगर हादसे के बाद मुख्यमंत्री की तरफ से आए हैं। तो बड़ी कार्रवाई है और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो भी इन दोषियों जो इन आरोपियों पर कार्रवाई होगी अब ये रासुका के तहत होगी, इनके राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई होगी। इसके अलावा जो भी नुकसान इस घटना से हुआ है उसकी पूरी वसूली ठेकेदार से होगी, इंजीनियर से होगी और साथ में जो दोषी इंजीनियर है अजय त्यागी जिसे गिरफ्तार किया गया है फरार था घटना के बाद से, तो उससे ये वसूली की जाएगी, उसको ब्लैक लिस्ट भी कर दिया गया है। अनामिका हमारी सहयोगी लखनऊ से जुड़ गई है। तो अनामिका, क्या क्या बड़े आदेश लखनऊ से जारी हुए हैं मुरादनगर की घटना को लेकर? बिल्कुल, देखिए मुरादनगर की घटना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त लहजे में नाराजगी जताई है, साथ कुछ बड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत बड़ी बात होगी कि जो आरोपी इंजीनियर और ठेकेदार है के खिलाफ एनएसए लगाने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये सबसे बड़ी कार्रवाई अब तक की जो दिखाई दे रही है पूरे मामले में। इसके अलावा जिस तरीके से कहा जा रहा था कि जो परिवार है उसके लिए कुछ मदद की राशि जो है दी जाए, तो 10-10 लाख रुपए जो है उनके परिजनों को दिया जाएगा। साथ ही साथ डीएम और कमिश्नर को भी नोटिस देकर के सवाल पूछा गया है, जवाब तलब किया गया है और डीएम और कमिश्नर को जवाब देना होगा सरकार को क्या किस तरीके से इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है। तो बहुत बड़ी कार्रवाई मुरादनगर मामले में सामने दिखाई दे रही है, जिसकी गुंजाइश कल से जताई जा रही है। कल योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले का संज्ञान लिया था और ये जांच बाद अधिकारियों को रिपोर्ट देने के लिए कहा था। इस रिपोर्ट के आधार पर योगी आदित्यनाथ सख्त लहजे में कड़ी कार्रवाई के निर्देश। बिल्कुल। और अनामिका, क्योंकि यहाँ पर जो आरोपी हैं उनके अलावा डीएम और कमिश्नर से भी जवाब तलब किया है कि भाई जब नियम साफ साफ है कि 50 लाख से ज्यादा का निर्माण कार्य है तो आपको उस जगह पे जाके देखना होगा, तो ये चूक कैसे हो गई? तो यानी कि हर स्तर पर जहां जहां लापरवाही हुई है उसको देखा जा रहा है। और देखिए इस पूरे मामले में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद जो परिजन थे, जो परिवार से ये लगातार कह रहे थे कि छोटे लोगों पे कार्रवाई हो रही है जबकि इस करप्शन पे बड़े बड़े लोगों का हाथ है, लिहाजा अब टीम कमिश्नर से भी पूछताछ की जाएगी, यानी कि नोटिस के जवाब मांगा गया है। और अब तक ये भी कहा गया है कि जो ठेकेदार है उसको ब्लैकलिस्ट किया जाए ताकि भविष्य में इस तरीके के जो करप्शन की बातें हैं या जो ठेके का खेल है वो दोबारा ना हो पाए, इसलिए ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो ये बात जरूर सामने आ रही है कि जिस तरीके से दोषी इंजीनियर है, ठेकेदार है, उन पर तो कार्रवाई की गई है, साथ ही साथ जो बड़े अधिकारी हैं उनसे भी जवाब तलब किया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनामिका आपका जानकारी के लिए। तो सख्त आदेश और साथ में सख्त संदेश की अगर गड़बड़ी की किसी भी स्तर का अधिकारी हो, कोई भी समाज का कितना तथाकथित रसूखदार व्यक्ति हो, कार्रवाई सब पर कड़ी की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनामिका जानकारी के लिए। और आज का दिन उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा ही अहम दिन है, हम इसे ऐतिहासिक दिन भी कह सकते हैं क्योंकि जिस बीमारी से हम लगभग साल भर से जूझ रहे हैं उसके उन्मूलन यानी कि उससे छुटकारा पाने की दिशा में बड़ा कदम उठा है। आज राज्य के अलग अलग जगह पर सभी 75 जिलों में कोरोना के टीकाकरण को लेकर ड्राई रन हो रहा है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर नजर रखे हुए हैं। तो लोहिया अस्पताल में जहां पर ड्राई रन हो रहा है मुख्यमंत्री निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं और देख रहे हैं कि किस किस चरण में यहां पर ड्राई रन हो रहा
रहा है, यानी कि कैसी व्यवस्था बनाई गई है, क्योंकि जब भी टीकाकरण होगा ये हम सबके सामने बड़ी चुनौती है कि कम समय में कोशिश करनी है कि सबको टीके लगें। तो ऐसे में एक व्यवस्था बनानी होगी, एक प्रॉपर चैनल बनाना होगा, प्रबंधन इतना अच्छा करना होगा कि कहीं किसी भी तरह की अफरा तफरी ना हो। तो जो भी तैयारी चल रही है उसका जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोहिया अस्पताल पहुंचे हैं और इसके अलावा भी बाकी जगह पर ये ड्राई रन इस वक्त चल रहा है। और हमारे सहयोगी जो अलग अलग जगह से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं बता रहे हैं कि हर जिले में आज क्या तैयारी है। तो लगभग अगर आप एक औसतन देखें तो 150 लोगों का हर जिले में हो रहा है। लखनऊ में 300 ऐसे लोग हैं जिन पर आज टीका लग रहा है, टीकाकरण की पूरी प्रक्रिया हो रही है। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं लोहिया अस्पताल की है। अलाउद्दीन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से, इसके अलावा गोरखपुर से राम गोपाल द्विवेदी, वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी, मेरठ से उमेश श्रीवास्तव, नोएडा से प्रीति श्रीवास्तव। तो हमारे हर सहयोगी चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। तो लखनऊ का हाल बताइए अलाउद्दीन, किस तरह से यहाँ पर प्रक्रिया चल रही है? मुख्यमंत्री खुद नजर रखे हुए हैं। देखिए अपने शबाब पे है ड्राई रन इतने वक्त और मैं उसी बूथ पर हूँ जिसका निरीक्षण करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ देर पहले यहाँ से गए हैं। और फिलहाल आप देखेंगे कि लेन में जो लोग खड़े हुए हैं अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मेरे साथ ऐसे ही कुछ लोग हैं, वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने जो है अभी ड्राई रन पूरा करके आए हैं। मेरे पास जितेंद्र पाल सिंह मेरे था, आप जितेंद्र पाल सिंह हैं, इनका तीसरा नंबर था। एक बार जरा दिखा देंगे इधर कैमरे की तरफ। जब मुख्यमंत्री आए थे तो ड्राई रन हुआ था। आइए इनसे बात कर लेते हैं। क्या जितेंद्र जी, जब आप टेबल पे बैठे थे कोई संशय, कोई डर, कोई भय आपके मन में था? नहीं, मेरे मन में कोई भय नहीं था। मुझे बल्कि विश्वास था कि इस वैक्सीन के लगने से कोविड महामारी से अवश्य मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल जो है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में कई तरह की बातें चल रही हैं कि इससे इचिंग होगी या हल्का कुछ इस तरह के लक्षण आते हैं। तो क्या आपको लगता है, क्या संदेश देने की ज़रूरत है समाज को? नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। बस मन में ये विश्वास बना रखना है कि हमको इस महामारी से जो है मुक्ति मिल जाएगी और इसके कारण जो है आपको कोई भी संशय, कोई भी भय या कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप वॉलंटियर हैं, क्या प्रोसेस आप फॉलो किया गया, आप जनता को बताएंगे? हाँ, मैं सबसे पहले आया तो मुझे ये टोकन मिला और उसके बाद हम लोग वहाँ पे ट्रायल के लिए स्टार्ट हुए। उन्होंने यहाँ पे ट्रायल किया गया। उसके बाद लगने के बाद उन्होंने कहा कि आप 30 मिनट वेट करिए। तो मैं लगभग मुझे 30 मिनट होने वाले हैं, मैं वेट कर रहा हूँ तभी से। बिल्कुल। और बस कोई तो ऑब्जर्वेशन के लिए जितेंद्र पाल सिंह थे, एक वॉलंटियर हैं जी। ऑब्जर्वेशन के लिए भी रखा जा रहा है कि कहीं, क्योंकि कई बार होता है, हमने देखा कई सारे वैक्सीन ऐसे होते हैं जो हल्के, अगर कोई एलर्जिक है कोई पर्टिकुलर किसी चीज से तो वो हल्की फुल्की एलर्जी हो जाती है, तो उसकी भी व्यवस्था है। वाराणसी का रुख करेंगे, उपेंद्र हमारे सहयोगी वाराणसी से जुड़े हुए हैं। तो उपेंद्र, क्योंकि बहुत तरह की बातें भी हुई जब 2 टीकों को मंजूरी मिली, राजनीति भी हुई, तो क्या यहाँ पर वॉलंटियर्स थे वो आसानी से आ गए थे? कितना विश्वास इस टीके को लेकर, कितने लोगों को अब तक लगाई टीका? पहला वॉलंटियर था उसके टीकाकरण पर, तो उसको कोई संशय, कोई भय नहीं था। अब क्योंकि ड्राई रन शुरू हो गया है तो हमारे साथ वाराणसी के सीएमओ हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। ड्राई रन शुरू हो गया? रेडी सर, आइए सर। हमारे अपर निदेशक महोदय भी हमारे साथ। जी सर, ड्राई रन वाराणसी में शुरू हो गया, अपर निदेशक भी वाराणसी में है। आपके ड्राई रन शुरू हो गया? हाँ, शुरू हो गया। कितने लोगों को सर अब तक वॉलंटियर को ड्राई रन हो गया बताइए फिर। 6 जगह पे, 6 जगह हमारे पे 6 जगह पे चल रहे हैं। और आज इस सेंटर पे महिला अस्पताल में कितने लोग? सेंटर पे जो है 2-3 लोगों का हुआ है, अभी चल रहा है कार्यक्रम। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो यहाँ पर शुरू हो गया है। आप देखिए कि यहाँ पर जो है डिप्टी डायरेक्टर भी आ गए हैं जो ड्राई रन है उसकी जो है तैयारियों को देख रहे हैं। हालांकि एक बात जो सबसे बड़ी बात सामने आई थी वो ये कि वॉलंटियर्स के लिए कुर्सी जरूर लगाई गई थी, लेकिन यहाँ पर वॉलंटियर्स बड़ी संख्या में नहीं आ पाए। 150 वॉलंटियर्स की बात थी कि 125 वॉलंटियर्स की बात थी, लेकिन कुर्सियां आप देखिए कि खाली हैं। तो ये एक बड़ी कमी थी यहाँ पर सिस्टम में कि वॉलंटियर्स की जो संख्या बताई गई थी वो बड़ी संख्या में स्वास्थ्य विभाग नहीं कर पाया। हालांकि अब तक वाराणसी का जो एकलौता सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, तो वहाँ पर जो वॉलंटियर्स को, वहाँ पर जो ड्राई रन था उसमें 3 लोगों का ड्राई रन शुरू हो गया है। तो अभी भी आप देखिए कि ये वैक्सीनेशन रूम है, तो यहाँ पर भी जो अभी टीम है वो अफसरों की है और यहाँ पर केवल 3 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ जो अब तक जो हुआ है। तो सर ये माने कि जो
जिले के जो 6 स्थान है वहाँ पर सारी सूचनाएं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और एक तरीके से जो फाइनल ड्राई रन है या मुकम्मल ड्राई रन है तैयार हो गया? बिल्कुल बिल्कुल सब तैयार हो गया है। जैसे कि 3 कमरों में जो है वो बनाया गया है। पहले कमरे में जो जिसका आज वैक्सीनेशन होना है उसका वेरिफिकेशन होता है कि वही व्यक्ति है या नहीं। उसके बाद दूसरे कमरे में जो है वो हमारे वैक्सीनेटर बैठे हैं जो कि वैक्सीन लगा रहा है, और तीसरे कमरे में जो है उनको वेटिंग रूम है जहाँ पर कि ऑब्जर्व किया जाता है कि आधे घंटे। ये कि अब ये मान लिया जाए कि बस टीके का इंतजार है, हमारी तैयारी पूरी है, ड्राई रन भी जो बेहतर रहा? बिल्कुल 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 तैयारी है जी जी। तो अगर ये सब कुछ होता तो 14 जनवरी से टीकाकरण होगा? नहीं, अभी जैसा गवर्नमेंट का निर्देश होगा तभी उसके बारे में। तो अभी जो है कहना है स्वास्थ्य विभाग के अफसरों का कि जो है हमारी तैयारी पूरी है, ड्राई रन में सब कुछ बेहतर रहा, सब कुछ बढ़िया रहा, अब सिर्फ टीके का इंतजार है। हालांकि जिस तरीके से 14 जनवरी से टीकाकरण की बात हो रही है, लगेगा कि सब जगह मुकम्मल हो चुकी है तैयारियां, तो फिर वो दिन भी आ जाएगा। उपेंद्र, ये दिन भी आ गया जब ट्रायल हो रहा है इस टीके का। गोरखपुर का करेंगे राम गोपाल द्विवेदी हमारे साथ हैं। तो राम गोपाल, क्या कुछ तस्वीरें हैं, कितने वॉलंटियर्स आए और कितनों को टीके लगे, क्या कहना है उनका? बिल्कुल, इस वक्त मैं गोरखपुर के महिला अस्पताल में मौजूद हूँ और यहाँ के बूथ नंबर 1 पे मौजूद हूँ। यहाँ पे 2 बूथ बनाए गए थे जहाँ पे ये टीकाकरण का ड्राई रन किया गया। बूथ नंबर 1 पे कुल 20 जो वॉलंटियर, 25 की संख्या हालांकि रखी गई थी, लेकिन कुल 20 वॉलंटियर ही यहाँ पर आए और यहाँ पे उनका वो टीकाकरण किया गया। मैं आपको टीकाकरण रूम में लेके चल रहा हूँ और वहीं पे दिखाता हूँ कि क्या कुछ प्रक्रिया रही यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पे बाकायदा पूरा पैरामेडिकल स्टाफ बैठा हुआ है, डॉक्टर्स की टीम बैठी हुई है, निगरानी के लिए बैठी हुई है। डॉक्टर साहब, जो वॉलंटियर को आप लोग लगाए उनके मन में कुछ संशय था, डर था? पहले बार टीका लगता है तो कुछ संशय तो होता ही है। हम लोग यहाँ इसी के लिए हैं कि उस संशय को दूर किया जाए। तो यहाँ पे जो डॉक्टर साहब हैं, इनका साफ कहना है कि कुछ थोड़ा बहुत संशय था, उसको दूर करने के लिए ही बैठे हुए हैं और पूरी प्रक्रिया जो एक गाइडलाइन है उसका पूरा पालन यहाँ पे किया गया है। जी बिल्कुल। नोएडा का रुख करेंगे, प्रीति हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है नोएडा से। मेरठ का रुख कर लेते हैं पहले, उमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो उमेश बताइए, यहाँ क्या कुछ लोगों के कई सारे सवाल क्योंकि उठ रहे थे, उनका जवाब मिला है, इसके अलावा किस तरह की तैयारी यहाँ पर है? देखिए प्रीति, स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ है तैयार, हम का नारा लगाते हुए नजर आ रही है, वी आर रेडी का नारा लगाते हुए नजर आ रही है। कोरोना वैक्सीनेशन का टीकाकरण का जो ड्राई रन है यह यहाँ बहुत शानदार अंदाज से किया जा रहा है। मेरठ में कुल 12 सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पर इस ड्राई रन को संपन्न किया जा रहा है। मैं इस वक्त मेरठ के मेडिकल कॉलेज में मौजूद हूं और यहाँ की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर गहमा गहमी का माहौल है और किसी फेस्टिवल की तरह आज के दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है। हमारे साथ सीएमओ साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे, कहाँ ड्राई रन हो रहा है, क्या क्या प्रक्रिया अपनाई गई और कितना खुशी वाला दिन है, कितना शुभ दिन है आज? आज मेरठ शहर के अंदर और रूरल के अंदर कुल मिला के 6 साइट्स हैं जहां पे ये वैक्सीनेशन का मॉक ड्रिल चल रहा है। सुबह सही 10 बजे से मॉक ड्रिल शुरू हो गया था। हर जगह जैसे हम लोगों ने प्लान किया था, सब लोग ट्रेंड थे। यहाँ पे लोगों ने अलग अलग विभाग से आके उन सब की टेस्टिंग कर ली है, उनको एग्जामिन कर लिया है कि सब ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा। यानी डॉक्टर साहब कह सकते हैं कि हैं तैयार हम, वी आर रेडी। यस, वी आर रेडी, वी आर रेडी। डॉक्टर सीएमओ यही कह रहे हैं कि हम तैयार हैं और हम कोरोना वैक्सीनेशन के लिए तैयार हैं। आगे बढ़ेंगे और दिखाएंगे आगे तस्वीरें किस तरह से डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर खड़ी हुई है और सभी बेहद उत्साहित हैं। कुछ डॉक्टर से बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे, आज का दिन कितना इंपॉर्टेंट है, कितना शुभ है? आज किसी फेस्टिवल की तरह हम इस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं और वैक्सीनेशन के लिए हम तैयार हैं, वी आर रेडी। बिल्कुल सर, हमारी तरफ से सारी तैयारी हो चुकी है। ड्राई रन बहुत अच्छे से चल रहा है। सुबह 9 बजे स्टार्ट हो गया था और जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा चलेगा। और अभी सारी बेनिफिशरीज आ रही हैं। जैसे गाइडलाइन है कि पहले प्रतीक्षालय में उनको वेट कराना है। सबसे शुरू में जो पुलिस की तरफ से हमने रखा हुआ है जो उनको वेरीफाई करेगा। बिल्कुल उमेश, तो हर स्तर पर यहाँ पूरी चेकिंग हो रही है और हर स्तर पर बारीकी से तैयारियों को आंका जा रहा है। हम गौतम बुद्ध नगर जिले का क्या हाल है, यानी कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा में किस तरह की तैयारी है, रुक करेंगे। अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। तो अमित, इस वक्त आप कहां पर खड़े हैं और क्या कुछ देख रहे हैं? बिल्कुल, मैं फिलहाल खड़ा हूं गाजियाबाद में और आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कोविड के जो वैक्सीनेशन है उसके लिए यहाँ पर रूम बनाया गया है।
खुद यहाँ पर जिलाधिकारी पहुँच चुके हैं, सीएमओ पहुँच चुके हैं, तमाम तैयारियां यहाँ पूरी कर ली गई हैं। बात करेंगे सीधा इन्हीं से और जानेंगे कि किस तरह की तैयारी। जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करूंगा, जानूंगा। सर, बेहद अहम दिन, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोरोना काल चला था, ऐसे में एक बेहद अच्छी खुशी वाला दिन है कि आज से ड्राई रन चल रहा है। जी हाँ, ये जो 2021 है वो क्योंकि इसमें कोरोना का उपचार आ गया है और इसमें वैक्सीन आ गई है, इसलिए जो 2020 में जो हम लोगों का जो फोकस मेनली रहता था टेस्टिंग पर, ट्रैकिंग पर, खोज पर, और मेनली जो हम लोग उस समय जूझ रहे थे, उसकी बड़ी नई अच्छी शुरुआत हुई है 2021 में। और वैक्सीन लगने का काम 2021 में होगा, जनवरी महीने में ही होगा। उसकी पूरी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। उसी का एक ड्राई रन आज चलाया जा रहा है जनपद गाजियाबाद में, कि जब हमारे पास वैक्सीन लगाने के लिए लोग आएंगे, उसकी पूरी क्या प्रक्रिया होगी, उनका हम किस तरह से रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उनको किस तरह से मैसेज भेजेंगे, अगर जिस जगह वैक्सीनेशन का सेंटर हमारा है वहाँ पहुँचने पर उनके लिए क्या व्यवस्था रहेगी, उनका नाम पहले लिस्ट पे चेक किया जाएगा, फिर उनको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वेटिंग रूम में बैठाया जाएगा, फिर उनको हम अंदर वैक्सीनेशन के लिए ले जाएंगे। बिल्कुल अमित, तो गाजियाबाद से हमारे सहयोगी अमित जो वहाँ के, बिल्कुल अमित, तो क्योंकि बहुत सारी चीजें देखनी होंगी, पहले लोगों के नाम यहाँ पर लिस्ट में होंगे, फिर उसके बाद ही एक एक कर आगे प्रक्रिया बढ़ाया जाएगा। तो गाजियाबाद की जानकारी अमित अभी दे रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का। तो नए साल पर नई सौगात, राज्य के युवाओं के लिए बम्पर भर्तियां शुरू होने जा रही हैं। शिक्षा विभाग जल्द ही करीब 90,000 पदों पर भर्तियां करने जा रहा है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा में भर्तियां होंगी और उससे बड़ी बात यह है कि 6 महीने के अंदर अंदर पूरी प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। एलटी ग्रेड और प्रवक्ता पदों में 15,508 पदों पर भर्ती होगी, जबकि लिपिक के पद पर 2,971 पदों पर भर्तियां होंगी। और इस भर्ती के लिए इसी महीने में ज्ञापन जारी होगा और 6 महीने के अंदर अंदर पारदर्शी तरीके से ये सभी भर्तियों को पूरा कर लिया जाएगा, सारी प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर है नए साल में। एक और अच्छी खबर है, जहां हम कोरोना के हराने की लड़ाई शुरू कर चुके हैं आज, वहीं आगे बेरोजगारी को भी जवाब देने के लिए एक बड़ी भर्ती निकाली है राज्य सरकार ने। तो 90,000 पदों पर ये भर्तियां होंगी। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि भर्तियां पहले भी हुई हैं, लेकिन वो साल दर साल लटकती चली गई अदालतों के चक्कर, और इसी चक्कर में कई ऐसे अभ्यर्थी भी रहे जिनकी अच्छी खासी उम्र हो गई। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने इस बात का भी ख्याल रखा है और इस बात को सुनिश्चित किया गया है कि जो भी भर्ती प्रक्रिया है वो 6 महीने के अंदर अंदर पूरी हो जाए, और चुनाव से पहले खासतौर पर, क्योंकि अब अगले साल चुनाव का साल है। ऐसे में बहुत सारे काम ऐसे हैं जो फिर नहीं हो पाते, आचार संहिता भी लागू हो जाती है। तो चुनाव से पहले 6 महीने के अंदर अंदर इन सभी 90,000 पदों पर भर्तियां पूरी कर ली जाएंगी, पूरी प्रक्रिया को यहां कर लिया जाएगा। बच्चे अक्सर वो कर गुजरते हैं जो हम बड़े सोच भी नहीं पाते। उनका दिमाग, उनका जज्बा, उनका हौसला चट्टान सा मजबूत और पहाड़ जितना विशाल और ऊंचा होता है। इसी हौसले को सलाम करने न्यूज़ 18 लेकर आ रहा है टीवी का एक बेहद अनोखा शो, बायजूस यंग जीनियस। तो बायजूस यंग जीनियस में देश देखेगा उन बच्चों को जिनकी उम्र भले ही कच्ची है लेकिन हुनर पक्का है, जिनकी उम्र भले ही कम है लेकिन ज्ञान का कद बहुत बड़ा है। किसी भी शहर, कस्बे या महानगर में रहने वाले बच्चे अपने दिमाग से, अंदाज से दुनिया को दंग कर दें। और इस बेहद खास कार्यक्रम को हम आपको दिखाएंगे 16 जनवरी से, लेकिन उससे पहले आपको मिलाते हैं कुछ कमाल के किड्स से। 12 साल का एक हीरा है जिसे छोटे उस्ताद का दर्जा दिया गया है, और ये जब राग छेड़ता है तो सब उस राग में खो जाते हैं। दिल्ली के स्वास्तिक भारद्वाज से उसका स्कूल भी फीस नहीं लेता। मिलिए जरा। मशहूर चेहरों के साथ एक छोटे उस्ताद की जुगलबंदी इन तस्वीरों में देखिए और कानों में घुल रही मीठी तान को महसूस कीजिए। ये आवाज मौसीकी की नई किताब है, जैसे खुद में एक साज है। मंजे हुए ये छोटे उस्ताद स्वास्तिक भारद्वाज सिर्फ 12 साल की उम्र में शास्त्रीय संगीत की हर विधा में पारंगत हैं। ठुमरी हो, ख्याल हो या गजल, सूफी हो
या भक्ति रस। सुबह शाम रियाज का कमाल 4 साल की उम्र से शुरू हुआ और धीरे धीरे घर की दीवारों पर कामयाबी की तस्वीरें चिपकने लगी। 2019 में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने यंगेस्ट क्लासिकल सिंगर के खिताब से नवाजा। आप रियाज कितनी देर करते हैं? प्रैक्टिस की बात करें तो मैं मॉर्निंग में 2 आवर्स करता हूँ और मैं शाम में 2.5 to 3 आवर्स तक करता हूँ रियाज। कई रियलिटी शोज में नाम कमाने के अलावा स्वस्तिक ने 2020 में नवरंग भजन प्रतियोगिता में 3 अलग-अलग कैटेगरीज में पहला पुरस्कार जीता। संगम कला ग्रुप के 2018 के कंपटीशन में 82 गायकों में टॉप पर रहे। 2019 में सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग CCRT स्कॉलरशिप भी मिली। स्वास्तिक को संगीत के साथ कई बार क्रिकेट की जुगलबंदी भी भाती है। संगीत तो एक बिल्कुल रिवर है, उसको हम बिल्कुल भी सीख कभी नहीं सकते, इसलिए जितना अच्छा और हो सकता है उतना अच्छा मैं करने की कोशिश करता हूँ। स्वास्तिक के पिताजी खुद संगीत शिक्षक हैं और तबले पर बेटे का साथ देते हैं। हम लोग चाहते हैं कि बस स्वास्तिक एक बहुत अच्छे सिंगर बने, बहुत अच्छे प्लेबैक सिंगर बने और पूरे हमारे देश का, पूरे राष्ट्र का नाम रोशन करे। वहीं स्वास्तिक की माँ बेटे की सुर साधना में आइसक्रीम को दूर रखने की कोशिश करती है। गला ठीक रहे इसके लिए नॉर्मल खाना, गर्म पानी पीना, थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ता है बच्चों की। आइसक्रीम नहीं खाना है तो उसको किस तरह से खाना, ज़्यादा नहीं लेना है। बच्चे का तो जिद का भी ध्यान रखना पड़ता है। दिल्ली के द्वारका इलाके के इस घर की सुबह और शाम स्वास्तिक के सुरों में डूबी रहती है। माँ बाप कहते हैं कि उनके बेटे के सुरों पर साक्षात सरस्वती बसती है, वो सुर जो इस यंग जीनियस को नई बुलंदी की ओर ले जाएंगे। तो है ना, छोटी उम्र में बड़ा कमाल। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, ऐसे बहुत सारे यंग जीनियस हैं जो हमारे आपके आसपास मौजूद हैं। तो 6 जनवरी से न्यूज़ 18 लेकर आ रहा है ऐसे ही अनोखे बच्चों का दंग करने वाला जुनून, दिमाग और हौसला और बड़ी हस्तियों के साथ उनकी जुगलबंदी। तो देखिए बायजूस यंग जीनियस न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड पर हर शनिवार शाम 7:30 बजे और रविवार दिन में 12:30 बजे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर जारी है।